जैसे जनता का भ्रम बचा रहे कि चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, इस भ्रम को जनता के बीच में बना के रखना पड़ता है। आप बताइए, आप बिहार में ये 65 लाख जो वोट काटे गए, ये डाटा कहाँ से आया? क्योंकि बिना वोटों के चोरी के, बिना डकैती के लोकतंत्र पे ये जो है सत्ता में आने वाले नहीं है। पटक देंगे अखिलेश जी, विपक्ष ये याद रखे मोदी जी कि पटक देंगे अखिलेश जी, यही है पीडीए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एंक दर्शन। दोस्तों पूरे देश में इस समय एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि वोट चोरी को लेके जिस तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरह से ब्लेम लग रहे हैं और जनता किस तरह से उनके ऊपर ब्लेम लगा रही है। मैं लखनऊ में मौजूद हूँ, ज़्यादा बात न करके मैं डायरेक्ट आपसे बात करवाता हूँ। कुलदीप जी मेरे साथ हैं। कुलदीप जी, इसमें एसआईआर का मुद्दा जिस तरह से छाया हुआ है और लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग बेईमान है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये प्रमाणित है कि दोनों बेईमान हैं, दोनों मिले हुए लोग हैं। और चुनाव आयोग में जो है, जो ज्ञानेश कुमार है, अगर इसकी जांच कराई जाए तो बीजेपी का कार्यकर्ता जरूर, इसके घर में जो है बीजेपी की सदस्यता वाली रसीद जरूर मिलेगी। नहीं तो संघ का तो पक्का है, क्योंकि बिना वोटों के चोरी के, बिना डकैती के लोकतंत्र पे ये जो है सत्ता में आने वाले नहीं हैं। आप बताइए, एक तरफ जो है जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी है, लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, किसान जो है हताहत, किसान को खाद नहीं मिल रही है, किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, नौजवान जो है रोजगार की आस में लाठी खा रहा है, भर्ती परीक्षाएं लीक हो रही हैं, विश्वविद्यालयों में जो है दलितों पिछड़ों को पिछड़ों खास करके एनएफएस किया जा रहा है। कैसे ब्लेम लगा सकते हैं आप? अभी जो इलेक्शन हुआ है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नारा था 400 पार, लेकिन वो 240 में सिमट के रह गई। कई प्रांत ऐसे हैं जहां से पंजाब, मेघालय, कई ऐसे प्रांत हैं जहां से चुनाव आ रही, और आप बता रहे हैं कि बेईमानी सारी। देखिए, वो जानते हैं कि वो मेघालय में, मणिपुर में, हिमाचल में हार जाएंगे। आपका यूपी, बिहार, बंगाल, बेईमानी करनी तो कैसे हार गए? अरे वो आप थोड़ा बहुत नैतिकता दिखानी पड़ती है, थोड़ा बहुत, नहीं तो सबको हार के सर्टिफिकेट दे दें। जैसे जनता का भ्रम बचा रहे कि चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, इस भ्रम को जनता के बीच में बना के रखना पड़ता है। आप बताइए, आप बिहार में ये 65 लाख जो वोट काटे गए, ये डाटा कहाँ से आया? पहली बात, अगर आप जो है वो सार्वजनिक नहीं करते हैं कि किसका वोट कहाँ से कटा है, कब कटा है, 2024 में उसी वोट से आप प्रधानमंत्री बनते हैं, 2020 में आप जीतते हैं और गठबंधन करके जो है नीतीश कुमार के साथ आप सरकार चला रहे हैं, तब वो वोटर और मतदाता वैलिड थे, आज अनवैलिड हो जाते हैं। आप वो डाटा क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हो? और 65 लाख जो मत काटे गए हैं वो रिकॉर्ड किसका है? चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयोग चोरी नहीं कर रहा है? आप बताइए, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष था तो ज्ञानेश कुमार जब इस देश के निर्वाचित, जिनको कम से कम 20 लाख जनता एक एमपी को निर्वाचित करती है, चुनती है, वो मिलने जाते हैं तो मिलता नहीं है। आप बताइए, चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त वहाँ किस लिए है? एफिडेविट तो मांग रहे हैं ना। एफिडेविट मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो एफिडेविट दिखाया, जो विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने शिकायतें की, जिसको दिखाया, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो शिकायतें आई थी, दर्ज कराई, उन्होंने दिखाया, उस पर क्या कार्रवाई किया? जो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने एफिडेविट दे दिया, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की? प्रमाण उन्होंने दे दिया। तो कहने का आशय है, ये पूरी तरह बात साफ हो चुकी है कि मोदी जो है, मोदी को जो डंका 2014 में बजा, 19 में बजा और 24 में जो बजा, ये डंका डकैती के बल पर, वोटों पर डाका डाल करके बज रहा था। मोदी का डंका बिना चुनाव आयोग की संलिप्तता के नहीं बच सकता है। कांग्रेस भी तो वही कर रही थी ना इससे पहले। कांग्रेस कैसे? सवाल ये है, कांग्रेस, आप लोग क्यों चले जाते हैं? बात अभी की हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ 14 से 24 की, आप बात करने लगे चले जाते हैं नेहरू जी की। नेहरू क्या भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण लेकर के आए हैं क्या? सवाल ये है, सवाल पूछो तो आप नहीं, सवाल तो आप सही सवाल पूछिए। एसआईआर का मुद्दा अभी आया है तो क्या 1947 या 1952 की बात आप करेंगे? एसआईआर पर अगर आप सवाल कर रहे हैं, मुद्दा अगर एसआईआर है, तो हम उसको जो है अभी ना बात करेंगे। नेहरू जी के समय, इंदिरा गांधी के समय, नरसिम्हा राव के समय या बीपी सिंह के समय में, एच डी देवगौड़ा के समय में तो एसआईआर आया नहीं था।
उस समय टीएन शेषन चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, और टीएन शेषन के बारे में आप गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आज टीएन शेषन जैसा व्यक्ति चुनाव आयोग में बैठ जाए, मैं पूरे दावे से कहता हूँ भाजपा जैसी पार्टी 100 नंबर नहीं पूरा कर पाएगी। क्या इससे पहले नहीं होता था क्या एसआईआर चोरी जो है, वोट चोरी इतनी बड़ी वोटों पर डकैती नहीं हुआ करती होती थी, आप मान रहे हैं होती नहीं, थी? जहां लोग बाहुबली थे, दबंग थे, वो दलितों पिछड़ों को वोट नहीं डालने देते थे, उनको धमका देते थे, ये होता था। लेकिन या उनके वोट को मोहर से मार लिया करते थे, ये होता था कुछ जगह पर। लेकिन इस तरीके की व्यापक स्तर पर कि आप वोट किसी को दो, वोट कोई पा जा रहा है, आपके लोगों का वोट काट दिया। अरे भाई, आप वाराणसी की बात करिए, एक घर में 80 लोगों का वोट है, एक कमरे का मकान है, ये पूरा सर्वे हो चुका है, पूरा सार्वजनिक है लिस्ट। मोदी जी का चुनाव क्षेत्र आप देख लीजिए, ये 6,845 कुछ वोटों से ये पीछे चल रहे होते हैं। उसके बाद जो है ये आगे चले जाते हैं, 2 घंटे के लिए काउंटिंग रोक दी जाती है। हर जगह का फंडा इनका यही है, ये पूरी प्रोपोगेंडा। मैं तो हमारे कुछ लोग हैं नामना सार्वजनिक करने के सर पर उन्होंने बताया था, ये एनएमसी नेशनल मीडिया सेंटर है दिल्ली के अंदर हैं, और वहाँ बैठ करके हरियाणा का चुनाव कैसे हराया गया, मैं उस समय मौजूद था। 15 दिन हरियाणा में रहा, मैंने देखा जनता खिलाफ थी इनके, और पूरी तरीके से नायाब सिंह सैनी ने मीडिया से एक दिन पहले मतगणना के कहा कि हमारे पास बहुत से उपाय हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। जनता खिलाफ है, आपके नौजवान खिलाफ है, छात्र खिलाफ है, बेरोजगार खिलाफ है, महिला खिलाफ है, मजदूर खिलाफ है, किसान खिलाफ है, और आप सरकार बना ले रहे हैं पूर्ण बहुमत की। ये नायाब सिंह सैनी ने जो दावा किया था कि सरकार हमारी बनेगी, या भाजपा के लोग, संघ के लोग जो ये दावा करते हैं 50 साल तक हम सत्ता में आएंगे, इसी डकैती की बदौलत, इसी वोटों पर लूट की बदौलत ये दावा करते हैं कि हम सरकार में आएंगे और सरकार में बने रहेंगे। अगर इनको पता होता है एसआईआर वोट की अगर चोरी कर रहे होते तो जैसे 240 सीटें आई इनको, फिर इनको समर्थन की क्या जरूरत थी? 400 पार इन्होंने बताया था, तो पूरी बहुमत में आ जाते, बहुमत में क्यों नहीं आते? भाई देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल जो आपने किया है। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए लोकतंत्र दिखे लोकतंत्र है, नहीं तो जिस तरीके से शेख हसीना को जो है बांग्लादेश से लोगों ने खदेड़ दिया, जिस तरीके से मिस्र की तहरीर चौक पर इकट्ठा होकर के तानाशाह को सत्ता से बेदखल करने का काम किया, वही काम हिंदुस्तान में हो जाएगा। यहाँ की जो आम जनमानस है वो लोकशाही की पक्षधर है, वो लाठी डंडा बल्ला फरसम लेकर के सड़क पर उतर जाएगा। इसलिए आप नेताओं की एक आदत है, इलेक्शन हो जाता है तो ईवीएम को रोनर होते हैं। जैसे जापान में, अमेरिका जैसे विकसित देश जो भी हैं, वहाँ पे चुनाव बैलेट से होता है, और आप लोग जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तब चिल्लाना शुरू करते हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, ना तो मेरा राजनीतिक दल है। ये जो राजनीति करते हैं, जो जनता के वोट को लेते हैं, उनकी बदौलत इनकी हैसियत और इनका पद है, उनको इस बात को जरूर जवाब देना चाहिए कि आप चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हो, इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते हो। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जो है बामन बेसराम ने जो है वोट चोरी के सवाल को लेकर के ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, और ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा भी करने का काम किया। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, डिम्पल जी चुनाव लड़ रही थी कन्नौज से शायद, और वहाँ हम लोग थे दिल्ली में, तो वहाँ लोग एक विशेष तबके के लोग जो मीडिया में, मनुष्य टीवी मीडिया में हैं, वो लोग कह रहे थे डिम्पल चुनाव हार रही हैं। तो हमने उस पर मंथन करने का काम किया कि अभी मतदान भी नहीं हुआ, ये किस आधार पर कह रहे हैं कि चुनाव हार रही हैं। और चुनाव आया तो लोगों ने बताया, या हम लोगों ने इस पर समीक्षा की, तब चुनाव हराने का कारण क्या था, वो प्रयोग किया गया था। वो प्रयोग करके आज उसका बखूबी इस्तेमाल जो है भाजपा कर रही है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है, ईवीएम का इस्तेमाल करके वो आपके जनमत पर लूट रही है, और लूट करके वो सरकार में बने हुए हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि बिना बैलेट पेपर के और बिना जो है चुनाव आयोग के निष्पक्ष हुए हम चुनाव जीत लेंगे, तो उनकी गलतफहमी है। ऐसे बैठे रहें, विपक्ष में बैठे रहें, हो सकता है 14-19 से जैसे विपक्ष बनने लायक नहीं रहे तो उसी कंडीशन पहुंच जाएंगे। इनको निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और बिहार से उसकी शुरुआत हो गई है। पूरा देश, पूरा इंडिया गठबंधन इसको लेकर के एकजुट है, और इस हिटलरशाही के खिलाफ और लोकशाही के पक्ष में निर्णायक परिणाम आने वाला है, इनको झुकना पड़ेगा। सर, एक सवाल आपने किया कि भाजपा 400 क्यों नहीं पार कर पाई, तो उसका ये कही लाइन में जवाब है कि पहले, जैसे आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है, इसको माना जाता था कि MY है। उसको अखिलेश यादव जी ने PDA कर दिया, वो परिवार बड़ा कर दिया और वो निपट गए। उन्होंने वोट जो काटा, आपने कहा कि अगर वो वोट काटे, वोट चोरी, उन्होंने जो वोट काटा उन्होंने 2 बिरादरियों के खास कर काटे, यादव और मुसलमान, क्योंकि वो मानते हैं कि यादव और मुसलमान ही समाजवादी है, बाकी सबको हम हिंदू बनाकर
बिखेर देंगे या अपने में ले लेंगे, उनका वो समीकरण अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाकर तोड़ दिया। उन्होंने कम से कम यादव लड़ाए, कम से कम मुसलमान लड़ाए, और यादव और मुसलमान ने त्याग किया। आज मैं जनपद जौनपुर से हूँ, हमारे यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा जी सांसद हैं, हम लोगों ने उन्हें लगभग 1 लाख मत से विजयी बनाया। तो हमने जो दूसरा कार्ड खेला, हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि वोट नहीं कटा। 2024 में मेरे पास ऐसे डाटा है, मैं वोट डिलीट मेरा खुद भी कटा था। मैंने अपने बीएलओ से फिर से संपर्क किया कि मेरा वोट कैसे यहाँ कट गया, तो बीएलओ ने कहा गलती से कट गया। फिर मैंने कहा ये जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ा तो बवाल होगा, मुझे वोट देना है, बस बात खत्म। तो मैंने फिर से जुड़वाया। ऐसे बहुत से लोग थे जो उतने जागरूक नहीं थे, उनके वोट कटे और कटे रह गए। तो इन्होंने खासकर चिन्हित करके यादवों और मुसलमान के वोट काटे, और हमने यादवों और मुसलमान से त्याग करवाया और दूसरी बिरादरियों को आगे लाए और उनके समाज को जोड़कर इनको रोकने का काम किया। इसलिए मोदी जी 400 से रुक गए, वरना मोदी जी का जो प्लान था वोट काट के 400 पार जाने का, वो सफल था। उत्तर प्रदेश से वो 70-80 सीटें 70 पा जाते, 75 हो जाते 400 पार। क्या जरूरत थी उन्हें कुछ करने की? बस यही है, ये बेईमान लोगों को रोकने का यही फार्मूला है कि हम अपने परिवार को बड़ा कर दें, हम अपने संगठन को बड़ा कर दें। एमवाई से समाजवादी पार्टी, कभी मुलायम सिंह यादव जी की जब पार्टी थी तो श्रद्धेय नेताजी की तो एमवाई कही जाती थी। अब ये अखिलेश जी की नई पार्टी है और ये पीडीए हो गई है। रगड़ देंगे हम इनको, हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। दोस्तों आपकी राय क्या है? पीडीए का एक नया फुल फॉर्म भी आपको बता दें कि पीडीए, पटक देंगे अखिलेश जी। ये याद रखे मोदी जी कि पटक देंगे अखिलेश जी, यही है पीडीए। मोदी जी तो पटका खा गए। दोस्तों आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल एसआईआर का मुद्दा पूरे देश में नहीं, इंटरनेशनल खबर बनी हुई है इसमें। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।